शिक्षाविद कैलाश प्रसाद सिन्हा के निधन पर श्राद्ध और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिवसागर विद्या मंदिर रामदौली से प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से एमए और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर से एमएड की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनका अटूट समर्पण उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। आज गुरुवार को उनका श्राद्ध कार्यक्रम पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूरे वैशाली जिला एवं आसपास के सैकड़ों शिक्षाविद, समाजसेवी एवं चिकित्सकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विस्तार से चर्चा की। उनके पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार घोष ने कहा कि पिताजी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उच्च विद्यालय रामपुर राघोपुर, जनता उच्च विद्यालय पानापुर धर्मपुर और उच्च विद्यालय राजा पाकर की स्थापना की, जहां सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार प्रदान किए। उच्च विद्यालय राजा पाकर के प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम योगदान दिया और सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त हुए। सदर हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमर आलोक ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे निरंतर समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनके जीवन का हर क्षण सादगी, ज्ञान, अनुशासन और मानवता के आदर्श से परिपूर्ण था। डॉक्टर शिव बालक राय प्रभाकर ने कहा कि स्वर्गीय सिन्हा जी अपने पीछे 3 पीढ़ियों का स्नेहपूर्ण और संपन्न परिवार छोड़ गए। उनका योगदान, उनके आदर्श और उनका मार्गदर्शन सदा हमारे हृदयों में अमिट रहेगा। उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कैलाश बाबू के सभी लड़का, पुत्र वधू और सभी सगे संबंधी भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार घोष ने साधु संतों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और इसके अलावा अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मान दिया। ऐसे महान शिक्षाविद कैलाश बाबू को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सर्वप्रथम राजा पाकर जनता उच्च विद्यालय का निर्माण कराया और वहाँ स्वयं निर्माण कराते हुए वहाँ प्रधानाध्यापक हुए और वहाँ के लोगों में बहुत सारे लोगों को बुलाया। जिस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, वहाँ पर हाई स्कूल नहीं थी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल जगाया लोगों को। दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे राजा पाकर में, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा की पूरी व्यवस्था की और अपने स्तर से जो व्यवस्था इनका जो विद्यालय का रहा इनके कार्यकाल तक, ये 93 में रिटायर किए हैं। 93 तक इनके जो विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण था वो बहुत सुंदर था और आज भी वही इन्हीं के देन है कि आज वो राजा पाकर हाई स्कूल आज कैलाश बाबू के नाम से ही जाना जाता है। का श्राद्ध कार्यक्रम है हमारे गुरुजी स्मृति से कैलाश बाबू का, और ये हिंदू परंपरा के हिसाब से आज इनका यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे सभी लोग उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में और यहाँ इनका हम लोगों के साथ काफ़ी लगाव रहा है। ये लगाव जो है खासकर राजा पाकर जो उच्च विद्यालय है उसमें यह संस्थापक प्रधानाध्यापक थे और इन्होंने वहाँ पर शिक्षा के लिए जो अलख जगाया यह हमेशा यादगार रहेगा और इनकी कृति का हम लोग हमेशा गुणगान करेंगे। ये आने वाले कल के लिए और आज भी ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय हैं। इनका स्वभाव मृदु और विद्यालय परिवार में इनका स्वभाव इतना बेहतर था कि एक से बढ़कर एक छात्र छात्राएं इनके पढ़ाने के बाद बेहतर किए हैं जो आज नहीं रहे। सर फिर भी इनके याद को हम हमेशा संजो कर रखेंगे। कैलाश बाबू हम लोगों के अभिभावक तुल्य राजा पाकर उच्च विद्यालय के जीवन प्रयत्न प्रधानाध्यापक रहे और राजा पाकर से इनकी जो लगाव रही है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये बहुत ही मिलनसार और राजा पाकर में शिक्षा का अलख जगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने राजा पाकर को बहुत कुछ दिया है और इनको मैं अपने दिल से 2 फूल इनके चरणों में अर्पित करते हुए चाहूँगा कि भगवान अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें।